देन इंडिया वर्सेस वेनेजुएला के कंटेक्स्ट में यहाँ पर क्या है कि इंडिया को कैसे रिएक्ट करना है, तो इंडिया फेसेस प्रेशर फ्रॉम व्हाट यूएस एक्शंस इन ईरान, वेनेजुएला, रशिया एंड व्हाट ट्रेड टैरिफ्स। तो देखने को मिल रहा है इंडिया के ऊपर प्रेशर, तो इसलिए अपने पास इंडिया क्या दिखा रहा है, म्यूटेड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दिखा रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट आर्टिकुलेशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट नॉट साइलेंस। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखानी है तो आपको यहां पर क्या है कि रेनफोर्स करना पड़ेगा ना इस आइडिया को कि भैया हमारा क्या थॉट प्रोसेस है इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल कोनेंड्रम के ऊपर जो चल रहा है वर्ल्ड के अंदर। तभी तो हम हमारा जब मत रखेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे बात को क्या सीरियसली ली जाएगी। हम तो यहाँ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो इंडिया स्कॉट बिटवीन व्हाट यूएस सैंक्शंस रिजीम्स, इट्स ओन एनर्जी सिक्योरिटी के बीच में फंसा पड़ा है, रीजनल इंटरेस्ट के बीच में फंसा पड़ा है, हाईलाइट्स लिमिट्स ऑफ अलाइनमेंट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। तो ये ठीक बात है कि हम क्या है कि हर किसी कंट्री के साथ अभी इस जियोपॉलिटिकल टर्मोइल में अलाइनमेंट शो नहीं कर सकते पूरा होल हार्टेडली। तो यहां पर लिमिट्स दिखती है हमारी अलाइनमेंट ऑफ व्हाट, अलाइनमेंट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। मगर यहां पर हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम क्या दिखा सकते हैं वो क्या हो सकता है अपने पास, दैट हम अलाइनमेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी से कहां जा सकते हैं, वी कैन गो फॉर व्हाट, इशू बेस्ड पार्टनरशिप्स। इशू बेस्ड पार्टनरशिप्स पे तो जा ही सकते हैं कि हमारा ये इशू है, ऑयल का मुद्दा बहुत बड़ा इशू है, ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डियर टू अस। तो हम यहाँ पर क्या है कि ऑयल के कंटेक्स्ट में इशू बेस्ड पार्टनरशिप कर सकते हैं रीजनल प्लेयर्स के साथ, सो दैट वी कैन हैव व्हाट, आवर ओन रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड।